अब तक आपने देखा हीरा हल्दी की रस्म के बहाने भरत के घर आती है। हल्दी लगानी ना है, हल्दी से नहलाना है उसको। और देवी को पूरी तरह हल्दी में नहला देती है। यहाँ अधिराज देवी को शादी का जोड़ा देने खुद घर से निकलता है कि वहाँ उर्मी देवी के घर जा पहुँचती है। क्या देवी उर्मी का असली मकसद जान पाएगी? देखते रहिए। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारे चौखट पर आने की? रजावत परिवार का कोई भी इंसान हमें रजावत बन के ना आई हूँ आज तेरे दरवाजे पर। पता था मणे कि गाड़ी ही मिलेगी, पर फिर भी देवी की मदद करना चाहूँ इसलिए आई हूँ। देवी की मदद तुम करोगी? थारे को भरोसा ना होगा, पर फिर भी मैं जो कहना चाहूँ ना मैं कहूंगी। थारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं जानू हूँ बहुत दुख झेड़ो है, सही ना हुआ, पर अब जो होने वालों है ना मैं अपने आप ने कभी माफ ना कर सकूंगी। अगर ये गुनाह रोकने में भी मैंने कोशिश ना की तो। बस करो, बहुत धोखे दिए तुम्हारे परिवार ने हमें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे झांसे में हम आ जाएंगे? एक बात कान खोल कर सुन लो, रजावत परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान चौहान के चौखट पर हमें नहीं चाहिए, समझ गई तुम? जरा चौहान की चौखट का माथा टेक के तो आए, क्या बता देवी जी थोड़ा सा प्रसाद दे दे अपने डर का। लोग कहवे हैं कि जिंदगी बहुत छोटी होवे है, पर मारी तो ना कटे है और ना ही खत्म हुए है। अंबिका ने साथ जो कुछ भी होयो अपने आप ने माफ ना कर पाई मैं आज तक। सही सजा मिली मने शायद, जो मारो पति मने हमेशा के लिए छोड़ के चलो गए हो। अब जो हो गया उसने तो ना बदल सकूं हूं मैं, पर कम से कम आज थारी मदद करके मैं इस गलती की भरपाई कर लूंगी और न जी सकती मैं इस बोझ के साथ। बाहर से सबने लगे हैं कि महल में रवे है, इसमें क्या कमी होगी, पर महल में भी ना विधवा की जिंदगी में कोई रंग ना होवे है, कोई अपना कहने वाले ना होवे है, कोई खुशी ना होवे है, कोई भविष्य ना होवे है। महल भी ना जेल बन जावे है। थारे को पता है घर की बींदनी ने सगुण की हर चीज से दूर रखे है, वो हाथ लगावेगी तो अब सगुण हो जावेगा। क्या पता आज देवी की मदद करके मारो बोझ भी कुछ कम हो जावे, रंग खुशी लौटावे जीवन में। जे मौका मार से मत छिड़ो, एक बार बस हमारी बात सुन लो, हाथ जोड़ो थारे में। आपने के लगे है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी? कोई गड़बड़ ना होवेगी, मैंने सब सोच लिया है। और ये पैसे भी लाई हूँ साथ में। देवी ने हम यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे जहाँ वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और दूल्हे राजा का क्या? कि पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारेंगे? या फिर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि जिस दुल्हन के पीछे वो पागल कुत्ते की तरह पड़ा है वो गायब हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा? बात करती है। थारा गुस्सा हमारे साथ है, समझू हूं मैं। थे जो बोलना चाहो ना बोल सको हो, पर शादी के बारे में भी कुछ सोचा है मणे। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। देखिए, आप क्या सोच के यहाँ पे आई, ये मदद है या धोखा, ये सब मुझे नहीं पता, पर अपने लिए अपने परिवार को मुसीबत में डालना
ये मैं नहीं करूंगी, ये पता है मुझे। और बुआ सा ने आपसे अभी अभी कुछ पूछा, जवाब नहीं दिया आपने। क्या होगा जब अधिराज को सच पता चलेगा? आप अपने परिवार को ज्यादा जानती है, पर ये मैं बता सकती हूँ आपको कि वो शांत नहीं रहेगा। और अपने परिवार को तकलीफ में पहुंचाना, नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे ये शादी ही क्यों ना करनी पड़े। पर देखिए, ये हमारी परेशानी है, हम निपट लेंगे। ये बेशरम फिर से आ गई। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुम्हें कि समझाने का जिम्मा तुम्हारा था। क्यों शरत, यो रोल कैसे बदल गया? और तने के लगे हैं शरत? यहाँ अपने जमाई साहब के स्वागत में उतावले हो रहे हैं या फिर बावड़े हो रहे हैं? वो क्या है ना कि आपको तो पता ही होगा कि शादी की तैयारियों में कितना वक्त लगता है ना। हमारे छोटे प्यारे अच्छे काकू साहब, हमारे को कैसे मालूम होगा? हमारा भी तो पहली बार ब्याह हो रहा है ना। क्या हुआ? हमारे को हमेशा पसीना क्यों आवे? मजाक कर रहा हूं मैं, मजाक। और तेने पता भी नहीं है कि ये जेंटलमैन मिल रहा है थारी लाडली को। मोरे चुन्नू मुन्नू काकू सा रस्म रिवाज की परवाह ना करिए। मैंने अरे बिटिया आके खुद लेकर आए हैं अपनी होने वाली बिंदनी का ब्याह का जोड़ा। चलो जल्दी फटाफट लेकर आओ हमारी होने वाली बिंदनी को। देखिए, हम बहुत खुश हैं कि अब शादी का जोड़ा लाए हैं, पर आप देवी से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? तू हमारे को रोकेगी? नहीं नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारे छोटे अच्छे प्यारे काकू सा, यो ब्याह हमारे को शांति से करना है। तेने कहीं छोरी को फिर से तो ना भगा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऊपर ही है। मुझे कुछ भी करके बिट्टू को इस राक्षस से दूर रखना होगा, वरना वो टूट जाएगी। वो क्या है ना, कुछ अपशकुन ना हो जाए, इसलिए हम कह रहे हैं आप देवी से नहीं मिल सकते। वैसे भी ये शादी तो जबरदस्ती हो रही है, तो रिवाज तो निभाना पड़ेगा ना। और कल ही हल्दी की रस्म हुई है, उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, तो बस इसीलिए ही। पर मारे को तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। आदि ठीक ही तो कह रहे हैं लोग, रिवाज है तो मान लेते हैं। अधिराज कोई रिवाज ना माने हैं। यो ब्याह में जो अधिराज ने चाहिए वो ही रिवाज है। जाओ छोरे ने लेकर आओ, हमारे को मिलना है जल्दी फटाफट। ये हुआ, चोरी घर पर ही है ना, भगाई तो नहीं? कोई बात नहीं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। आप एक काम करिए, आप ये चुनरी हमारी होने वाली भाभी को पहनाकर नीचे ले आइए। उनका चेहरा नहीं दिखेगा, अपशगुन नहीं होगा और अधिराज की बात भी रह जाएगी। अरे जाओ जाओ।
अरे मारे छोटे प्यारे अच्छे काकू सा, तने तो बेकार में ही जिद करती। अब मारे को तो लगा कि तने कोई खेल कर दियो, पर ऐसा अगर करोगे ना तो आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। जय भोले। घना श्रृंगार किया तने, घूंघट काफी अच्छा लागो है थारे ऊपर। थारी खूबसूरती का जो लाल रंग है वो शर्म का है या डर का, यो ना पता चले, पर पता तो करना पड़ेगा ना हमारे को। कुछ तो कमी है थारे श्रृंगार में, तो ये थारा अधूरा श्रृंगार हमारे को पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए हम थारे लिए जो है ब्याह का जोड़ा लेकर आए हैं। जरा हम भी तो देखें कि हमारी होने वाली बिंदनी जो है लाल रंग में है। के? मैं पहना देती हूँ। बींद कौन है? आप। बिंदनी किसकी होने वाली है? आपकी। तो फिर हक किसका हुआ? हमारा ही हुआ ना। पाछे चलो पाछे। तुम्हारे को अपनी होने वाली बिंदनी को लाल रंग में देखना है। अब शुरू होगी या फिर मैं पढ़ाऊं? कौन नहीं जाएगा अभी? चोरी को तैयार कर रहा हूं मैं, खड़े रहो वहीं पर। तू ऊपर जा। थारी आंखों में आंसू? मैंने थारे से कहा था ना कि लाज शर्म औरत का गहना हुए, और थारी आंखों में यो गहना देख के मारे को बहुत मजा आ रहा है। यो है हमारी बिंदनी, सुंदर सांत। और ऐसी बिंदनी मारे को चाहिए थी ना जो कम जुबान में बात करे। थारे को ऊंची आवाज में बात ना करनी चाहिए थी। बड़ा शौक हो गया ना दुल्हन ने लाल रंग पहनने का, पर यो शर्म का लाल रंग थारे लिए तो डर का रंग लाल है। नोटों की सेज पे बिठाऊंगा।
थारा नेक। बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर उसके बाद अपने छोटे अच्छे काकू सा को छोड़ के तुम्हारे पिंजरे में आ जाएगी। इसलिए एक बात आखिरी बार थारे को बोल रहा हूं मैं, अब कोई चला कीड़ा होनी चाहिए, न थारे से और न थारे परिवार से। कोई चला कीड़ा होनी चाहिए। हाँ, नहीं होगी ना गलती? नहीं होगी। तुम्हारे को अपनी होने वाली बिंदनी को लाल रंग में देखना है। ये है थारा नेक। थारे लिए तो डर का रंग लाल है। इस बार राजस्थान में बारिश बहुत है ना बुआ सा? हाँ बिट्टू, और अगर तेरी आंखों से ऐसी बारिश होती रही ना तो राजस्थान में बाढ़ ही आ जाएगी। बिट्टू, तुझे देखती हूँ ना तो मुझे मेरी कहानी याद आती है। आज समय ने बुआ और भतीजी को एक ही जमीन पर खड़ा कर दिया है। तेरी और मेरी कहानी भी एक है, किस्मत भी एक है, और किस्मत की नींव भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और तेरी शादी होने वाली है इसलिए तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 15 साल पहले अधिराज के बड़े भाई के साथ मेरी शादी होने वाली थी। शादी के मंडप में पता नहीं माजी साहब को क्या हो गया। मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में इतनी अनाप शनाप बातें की उन्होंने कि उसके बाद मेरी कभी शादी ही नहीं हो पाई। 15 साल से उन चीजों का जवाब ढूंढ रही हूं मैं। इसलिए उनको देखती हूँ ना तो बहुत गुस्सा आ जाता है। समझ में नहीं आता इतनी नफरत क्यों है। मुझे पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। मुझ पे खत्म होगा। कब से मैं यही सोच रही हूँ। मतलब आज तक हम इस लड़ाई से और इस नफरत से भागते आए हैं। शायद इसीलिए ये नफरत ने आज ये रूप लिया है। वो ऐसा एक बात मैं जान गई हूँ कि हम अधिराज से लड़ नहीं सकते, लेकिन लड़ाई को बीच में भी तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें लड़ने का तरीका बदलना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बिट्टू, तू क्या कह रही है? वो ऐसा अधर्म और अन्याय को खत्म करने के लिए किसी को तो कृष्ण बन के शंख फूंकना होगा ना, और चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह के अंदर जाना जरूरी है बुआसा, और मैं ये करूंगी। ये तू क्या कह रही है बिट्टू? ये क्या खेल है सब? अरे वो गुंडा है गुंडा, तू उसके घर में जाने की बात कर रही है? वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा बिट्टू, तू समझ इस बात को। तो क्या बुआसा, जैसे आप मुझे आज ये कहानी बता रहे हो, वैसे 15 साल बाद मैं कृष्ण को रोते हुए ऐसे ही कहानी सुनाऊं? बुआसा, मैं अधिराज की कमजोरी को पहचान गई हूँ। मेरी आंखों का डर देख के उसको सुकून मिलता है, मेरी आंखों का डर देख के उसको खुशी मिलती है, और वही खुशी उसकी कमजोरी है, और वही मेरी ताकत बनेगी। तू ऐसे नहीं कर सकती बिट्टू। अपने परिवार को बचाने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना बुआसा, तो फिर मैं ही क्यों नहीं? अधिराज से लड़ा नहीं जा सकता बुआसा, लेकिन उसको जीता जा सकता है, और मैं जीतूंगी उसको। पर बिट्टू तू कैसे करेगी ये सब? बुआसा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम ये लड़ाई जीतेंगे।
और क्या पता शायद इसी नर्क से गुजरते हुए मेरी खुशी का रास्ता जाता हो।